नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है क्लास 11 का भौतिक शास्त्र का, उसके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चनों की ओर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें यह आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे यथार्थ विज्ञान कहते हैं। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया रसायन शास्त्र, सेकंड दिया गया भौतिक शास्त्र और थर्ड दिया गया आपका जीव विज्ञान और आपका जो 4 नंबर ऑप्शन दिया गया खगोल शास्त्र। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। वह आ जाता है इसमें प्रक्षेप्य का पथ होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए सरल रेखा, वृत्त, कोई भी वक्र पथ और परवलय। तो इसमें से आपको है राइट आंसर बताना है। आगे स आ जाता है पहले क्वेश्चन में कि एक पिंड पर नियत बल लगा है एक समान होगा, उसका वेग और उसका त्वरण और आपका 3 नंबर दिया गया है आपको उसका संवेग और 4 नंबर आपको दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको राइट आंसर देना है। द आ जाता है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है गुरुत्व बल, सेकंड दिया गया है श्यानता और थर्ड नंबर दिया गया है वायुमंडलीय दाब और जो फोर्थ नंबर दिया गया है पृष्ठ तनाव। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको राइट आंसर देना है। आगे ड पूछा गया है जो सेल्सियस ताप पैमाने पर परम शून्य ताप होगा, जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है 0 सेल्सियस, सेकंड दिया गया आपको -273 सेल्सियस, थर्ड दिया गया 100 सेल्सियस और फोर्थ दिया गया आपको -273.16 सेल्सियस। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको राइट आंसर देना है। आगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। इसमें आपको खाली स्थान दिया गया है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जिसमें पहला दिया गया है एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक है और सेकंड दिया गया है वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी कहलाती है। थर्ड दिया गया आपका तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम से ही संचारित हो सकती है और फोर्थ दिया गया आपका रैखिक संवेग के आधूर्ण को कहते हैं। और आपका 5 नंबर दिया गया द्विपरमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि को होती है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। आगे 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना सही जोड़ी का आपको मिलान करना होगा। इसमें आपको जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आमने सामने की तरफ दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम ब दिया गया है। तो आपको है जो भी सही होगा आपको जो है जोड़ी को है मिलान कर देना है। इसमें आपको जो 5 दिए गए तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसका आपको है मिलान कर देना है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर है आपको एक शब्द सीमा में आपको एक वाक्य या एक शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध लिखना है आपको। सेकंड दिया गया है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। 3 नंबर दिया गया 2 परस्पर लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल कितना होता है। 4 नंबर दिया गया एक अश्व शक्ति का मान कितना वोल्ट का होता है। 5 नंबर दिया गया है किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा है वो परमताप के साथ कैसे बदलती है। तो ये 5 दिए गए हैं, एक एक नंबरों के हैं, तो 5 क्वेश्चन 5 नंबरों के हैं। तो आपको इसमें एक वाक्य में भी उत्तर आपको है वो देना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जी तथा जी से संबंध आपको स्थापित करना है। इसके अथवा में दिया गया है कि इसके अथवा में दिया ग्रह ए और ग्रह बी से भारी इस किस पलायन वेग का अधिक होगा। उसमें मान जो है मान लो 2 जो त्रिज्याएं हैं वो समान है, दोनों में से आपको एक करना है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन में आपको हुक का नियम आपको लिखना है और इसके अथवा में दिया गया है किसी द्रव्य के धारा रेखीय तथा विषुम्ध प्रवाह में अंतर आपको समझाना है। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि संवेग संरक्षण का आपको नियम लिखना है और इसके अथवा में दिया गया है कि बस से एकाएक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों झुक जाते हैं तो आपको बताना है, दोनों में से आपको एक करना है। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता में कोई 2 अंतर आपको लिखने और इसके अथवा में दिया गया है कि ताप की स्थायी अवस्था एवं परिवर्तित अवस्था में 2 अंतर आपको लिखने हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों
कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए जबकि बल अचर हो। और इसके तो हमें दिया गया प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में आपको जो है अंतर आपको लिखने हैं। आगे आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन, 12 दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में किए गए कार्यों की आपको तुलना करनी है और उसके तुलना में दिया गया है संपाति तथा जो रुद्रोण प्रक्रम में अंतर आपको लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है गैसों के अणु गतिज सिद्धांत की मुख्य जो है अभिक्रिया गति जो आपको लिखनी है और इसके तुलना में दिया गया स्थिर दाब पर 27 सेल्सियस पर किसी आदर्श गैस का आयतन दुगुना करने के लिए उसे किस ताप पर गर्म है वो करना पड़ेगा। और 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया प्रगामी जो है अप्रगामी और प्रगामी जो है इसमें आपको तरंगों में आपको अंतर लिखना है और इसके तो में दिया गया सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम तथा आवर्त काल में क्रमशः 2 मीटर तथा 2 सेकंड कण के अधिकतम वेग आपको ज्ञात करना है। और इसके अथवा में दिया गया इसके अथवा में वाला दोनों में से आपको एक करना है। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको दिया गया 15 मीटर से की प्रारंभिक चाल की गतिशील 20 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर 50 न्यूनतम का स्थायी मंदन बल आरोपित किया जाता है तो पिंड को रुकने में कितना समय है वो लगने वाला है। और ये क्वेश्चन दिया गया इसके अथवा में दिया गया, इसमें आपको जो है अथवा वाला भी दोनों में से आपको एक करने हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय आपको एक सिद्ध है वो करना है। इसके अथवा में घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपको प्राप्त कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन में के नियमों में न्यूटन शीतलन नियम का आपको सूत्र स्थापित करना है और इसके अथवा में दिया गया है ऊष्मा स्थानांतरिकी चालन संवहन एवं विकिरण विधियों में आपको अंतर लिखना है। दोनों में से आपको एक करने हैं, अथवा में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण आपको जो है स्थापित करना है और इसके अथवा में दिया गया है ध्वनि स्रोत एवं श्रोता एवं एक ही दिशा में गतिमान है और श्रोता द्वारा ग्रहण की गई आभासी आवृत्ति के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है तो प्राप्त कर कीजिए। आगे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता जो है गुणांक व घनत्व का निर्भर करता है। विमीय विधि से आपको वायु में ध्वनि के वेग का आपको लिए सूत्र आपको प्राप्त करना है तो इसका आपको आंसर देना है। और इसके अथवा में भी जो दिए गए समीकरणों का आपको विमीय विधि से शुद्धता की जांच आपको करना है जिसमें आपको जो 2 समीकरण दिए गए। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र आपको प्राप्त करना है और इसके अथवा में दिया गया ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों को आपको लिखना है। और 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है ग्राफीय विधि से न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण को आपको प्राप्त करना है और इसके अथवा में दिया गया वितीय गति करने वाली वस्तु के रेखीय वेग एवं कोणीय वेग की परिभाषा लिखकर उनके जो मध्य है वो संबंध है वो स्थापित करना है। तो दोस्तों ये था कक्षा 11वीं का जो भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है उसके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको 100% आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। और दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं और आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन के साथ में वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।